हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सभी आईपीओज़ अपडेट जीएमपी सब के बारे में। आज दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट इस वीडियो में दोस्तों हम कवर कर लेंगे जो भी आईपीओज़ ओपन है, इसके अलावा जो अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड ऑल्सो दोस्तों, क्या ग्रे मार्केट अभी आपको अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, अलॉटमेंट को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोगों को ज़रूर देखना है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के दिन दोस्तों CSM टेक का आईपीओ का आखिरी दिन था और ये आईपीओ आज के दिन आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया है। 113 रुपये का याद रखिएगा, एक शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। 132 शेयर का लॉट साइज था। जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर टोटल हमको आता हुआ नजर आया ऑन द लास्ट डे, इट इज़ वेरी लेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। आखिरी दिन आप देखिए 1 टाइम्स के आसपास QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, विच मीन्स कि QIB के द्वारा बस लगा दिया गया, ऐसा कह सकते हैं 53 करोड़ रुपीस। HNI कैटेगरी ने 1.5 गुना इस आईपीओ को भरा, जिसमें 1.65 टाइम्स बिग HNI कैटेगरी, स्मॉल HNI 1.33 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 1.63 टाइम्स, एम्प्लॉय पोर्शन 1.82 टाइम्स, टोटल 1.37 टाइम्स। यानी मेजरली दोस्तों आईपीओ को आप कह सकते हैं बस फुल सब्सक्राइब होने जितना पैसा मिलता हुआ नजर आया, तो कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया। और जिस तरीके से आज आप कह सकते हैं टर्टल मिंट की हमको लिस्टिंग देखने को मिली, उसके बाद इस आईपीओ में लगाना थोड़ा सा रिस्की हो गया। तभी हम बात करेंगे टर्टल मिंट पर, बट नो डाउट यहाँ पर तो ये कह सकते हैं कि जब इतना कम सब्सक्रिप्शन आया तो फिर डेफिनेटली इट्स अ रिस्की बेट। तो जिसने भी अप्लाई किया है रिस्क उसने पूरा लिया है। बाकी अलॉटमेंट की ज़्यादा चिंता मत करिए, जिसने लगाया ऑलमोस्ट वो मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप कह सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से तो दोस्तों ये आईपीओ अवॉइड वाली कैटेगरी में ही था, इसलिए अगर आप देखेंगे हमने ज़्यादा कवर भी नहीं किया इसको, बिकॉज अवॉइड वाली कैटेगरी वाले आईपीओ को ज़्यादा कवर अब नहीं किया जाता है। चलिए देन आते हैं अगले आईपीओ के अपडेट पे जो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम टुडे। नाम है आस्था स्पिनटेक्स। एक और आईपीओ, लेकिन छोटे साइज़ का, अगेन एक और आईपीओ हमको आता हुआ दिखा है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 136 का प्राइस बैंड है, 110 शेयर का लॉट साइज़ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो लगभग 170 करोड़ का है। जैसे मैंने कहा प्योर फ्रेश इशू है, तो कोई भी पोर्शन दोस्तों इसका OFS का नहीं है। यानी सारा का सारा पैसा आप कह सकते हैं, अच्छी बात है कि कंपनी खुद यूटिलाइज़ करेगी, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है या फिर कंपनी के निवेशक कुछ यहाँ से एग्जिट लेते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस आईपीओ के अंदर। आज पहला दिन था और पहले दिन के अंदर इशू को आप कह सकते हैं ठीक ठाक रिस्पांस मिल गया। QIB कैटेगरी 87% सब्सक्राइब हो जाती है, विच मीन्स कि QIB ने पहले दिन 29 करोड़ रुपीस लगा दिए। HNI कैटेगरी ने लगभग 1.5 गुना माफ करेगा सब्सक्राइब किया, जिसमें बिग HNI ने 1.25 टाइम्स, स्मॉल HNI ने 2 गुना, विच मीन्स कि लगभग दोस्तों 101 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखने को मिले। 56 करोड़ बिग HNI से, स्मॉल HNI से 45 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन लगभग 0.45 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ, मतलब रिटेल की तरफ से 30 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों जो आईपीओ है वो आपको 95% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, मतलब 162 करोड़ रुपए कंपनी को मिले, याद रखिएगा, कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर। तो इशू लगभग ये आप कह सकते हैं कि दोस्तों फुल सब्सक्राइब हो गया। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी फुल सब्सक्रिप्शन में, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों छोटा आईपीओ और ये बढ़ जाएगा। बट अगेन यहाँ पर भी मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए इट्स अ रिस्की आईपीओ अगेन। ऐसा नहीं है कि दोस्तों रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट कंडीशंस आप कह सकते हैं फिर से वही थोड़ी सी आपको अनिश्चितता वाली देखने को मिल रही है। एंड स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये छोटे आईपीओ होते हैं इनमें कुछ कह भी नहीं सकते कि कहाँ पे जाके लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। सो लेट्स सी अब किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता है इसके आईपीओ में अगले दिन। बट हाँ, आज तो ऑलमोस्ट ये फुल सब्सक्राइब आप कह सकते होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ अपडेट के बारे में। तो अपडेट है पहला ईश्वरी ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज़ पे। तो इस कंपनी ने दोस्तों अपने पेपर्स आज के दिन सेबी के साथ फाइल कर दिए हैं। लगभग 500 करोड़ प्लस OFS का ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कोयम्बटूर बेस्ड एक कंपनी है। सो ये ईश्वरी ग्लोबल मेटल ने आज अपने पेपर्स फाइल करे, जिसमें 500 करोड़ का, जैसे मैंने कहा, फ्रेश इशू लेकर आएगी, प्लस 1.33 करोड़ शेयर्स का OFS आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स है, जिसमें श्री सी भरानी कुमार, प्रदीप चंद्रशेखरन, प्रसाद चंद्रशेखरन, मतलब ये अपने दोस्तों आपको हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे। आईपीओ की साइज़ बताया जा रहा है कि लगभग 1100 से 1300 करोड़ के बीच में आपको रहती हुई देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा आईपीओ, लगभग 1300 करोड़ का आईपीओ देखने को मिलेगा, जिसमें से कंपनी दोस्तों मेजरली 500 करोड़ रुपये याद रखिए खर्च करेगी टुवर्ड्स फ्रेश इशू, जिसमें 150 करोड़ बताया कंपनी ने कि इनको फ्रेश इशू करेगी टुवर्ड्स कैपेक्स। 150 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च होगा। जो इनकी फैसिलिटी है मुंद्रा गुजरात में, 250 करोड़ का एक प्री पेमेंट कर देंगे अपने डेट का। बट स्टिल कंपनी की जो अभी आउटस्टैंडिंग डेट है 379 करोड़ की। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इनको बेसिकली यहाँ पर आज पेपर्स फाइल करते हुए नजर आए। सो लेट्स सी यहाँ पर कब जाकर इनको अप्रूवल मिलता है। बट हाँ, कंपनी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं यहाँ पर ये कितना बढ़िया कर पाता है।
देन दोस्तों आते हैं अगली अपडेट पे। अगली अपडेट में बताया जा रहा है कि टीपीजी बैक्ड फिनटेक लेंडर 5 टू फाइल फॉर आईपीओ फॉर 2000 करोड़ आईपीओ बाय जुलाई। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी 2000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकती है और इस कंपनी का नाम है 5 दोस्तों टीपीजी के द्वारा बैक्ड है और 2000 करोड़ के आईपीओ को लेकर ही आ सकते हैं। टीपीजी की मतलब सॉरी 5 की अगर बात करते हैं तो 5 दोस्तों एक फिनटेक लेंडर है। मतलब कंपनी पहले अर्ली सैलरी के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर कंपनी अपने पेपर्स जल्द फाइल करती हुई नजर आएगी। ये जो आईपीओ है ये कह सकते हैं फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है और अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर कंपनी अपने पेपर्स को भी फाइल कर देगी। कंपनी को इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के द्वारा बैक किया गया जिसमें टीपीजी, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स और आईएफसी कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी को बैक करते हैं। मतलब ये आपको ऑलरेडी निवेशक देखने को मिलते हैं। कंपनी का प्लान है मतलब कंपनी का आईपीओ प्लान तब आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है जब डिजिटल लेंडिंग और कंज्यूमर फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो है वो पब्लिक मार्केट्स को टैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टर एपेटाइट को देख रहे हैं किस तरीके से कंपनी स्केल कर सकती है और बेटर मतलब अपने आप को और रेगुलेटेड फिनटेक बिजनेसेस बना सकती है। तो इसके बीच कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ पर कि कितना दोस्तों ये बढ़िया कर पाता है। बट हाँ ये खबर तो हमको आती हुई देखने को मिल रही है कि अपना आईपीओ लेकर आएंगे। देन दोस्तों बात करते हैं आखिर में आज के दिन जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली टर्टल फिनटेक की। डिजास्टर मैं कहूँगा, क्यों 11% का डिजास्टर क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ख़राब लिस्ट होगा। बट वही है ना कि दोस्तों आईपीओज़ में अभी देखिए सिंपल सी बात जो हमको नज़र आ रही है वो ये है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी आईपीओ में तो बेटर टू अवॉइड दैट आईपीओ। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमको ज़्यादा शक्तिमान बनना है और रिस्क लेने की कोशिश करनी है। बेटर टू अवॉइड रीज़न सिंपल है कि देखिए जहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ पर वो आईपीओ बढ़िया कर पाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। ठीक है, टर्टलमेंट के साथ भी ऐसा होता हुआ देखने को मिला है। कल एक और लिस्टिंग है वाटरवेज लीजर की, वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि वो ख़राब ही लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बट दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि दोस्तों अभी भी मार्केट को इन कंपनीज़ की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती हुई देखने को मिल रही है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा मार्केट भी उतार चढ़ाव हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे था तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको प्ले करता हुआ देखने को मिला। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप कह सकते हैं मिश्रण है। बट स्टिल बेटर है जैसे मैंने कहा कि उन आईपीओज में लगा है जहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली क्यूआईबी कैटेगरी से अगर वो लगा रहे हैं तो अप्लाई करिए, नहीं कर रहे हैं लगा रहे हैं तो बेटर टू अवॉइड एंड बेटर टू वॉच। मतलब ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात नज़र नहीं आती है। चलिए जीएमपी बात करते हैं तो जीएमपी में आईसी इलेक्ट्रिकल्स एक नया एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 3 जुलाई टू 7 जुलाई। 99 का प्राइस बैंड है, 25% का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 48 करोड़ का इशू है। देन दोस्तों अगला आता है कनक पैकेजिंग। ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेन बोर्ड सेगमेंट का इशू है जो 1 से 3 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 439 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 170 का प्राइस बैंड है। जीएमपी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है विच इज़ अ गुड साइन, नाउ एट 19 रुपीज़ विच इज़ 11.18%। देन संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स, या आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 30 जुलाई टू जून टू 2 जुलाई। सो एसएमई इशू का सेगमेंट से आ रहा ही है एंड 27 करोड़ का इशू है। लेट्स सी क्या कर पाता है। देन सीमैक्स रिसोर्सेज, ये आईपीओ भी एसएमई सेगमेंट का है, 141 का प्राइस बैंड है, 30 जून से 2 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 19 करोड़ 75 लाख के आसपास का इशू है, देखते हैं यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। देन अथर्व पॉलीप्लास्ट, ये एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन आपको होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 30 जून टू 2 जुलाई। 60 का प्राइस बैंड है, 8 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, 27 करोड़ का इशू का साइज़ है। विनित मोबाइल, ये आईपीओ भी ओपन होगा एसएमई के अंदर 30 जून से 2 जुलाई के बीच में, 158 का प्राइस बैंड है, 0 रुपये का जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन क्रिटिकल टेक, ये आईपीओ ओपन होगा अगेन एसएमई के अंदर फ्रॉम टुमारो टू 2 जुलाई। 135 का प्राइस बैंड है, 17 का प्रीमियम है, 39.69 करोड़ का इशू का साइज़ है। तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ भी ओपन होने वाला है कल से 2 जुलाई तक, ये भी ओपन रहेगा, 37 करोड़ का इशू का साइज़ है, 220 का प्राइस बैंड है। देन ट्विंकल पेपर्स ओपन हो चुका है, आज से 1 जुलाई तक ओपन रहेगा, 27 करोड़ का इशू का साइज़ है, 69 का प्राइस बैंड है, सब्सक्रिप्शन बहुत लो है। आस्था स्पिनटेक्स मेन बोर्ड इशू 6 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है विच इज़ 4%, आपने देख लिया सब्सक्रिप्शन आज के दिन। आर्डन एग्रो कमोडिटीज़, यह आईपीओ दोस्तों ओपन आज से हुआ है और 1 जुलाई तक ओपन रहेगा, 70 का प्राइस बैंड है, 0 का जीएमपी है, 44 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन क्रेजी स्नैक्स, ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन हो चुका था 25 जून से, 30 जून को बंद हो जाएगा, लगभग 42 का प्राइस बैंड है एंड जीएमपी 0, 31 करोड़ का इशू का साइज़ है, सब्सक्रिप्शन ओनली 32% है। देन CSM टेक, ये आज क्लोज हुआ, जीएमपी आप देखिए 0 हो चुकी है। देन श्रीधर स्पिनर्स भी आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला, कोई खास रिस्पॉन्स इधर भी नहीं आया, 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ टोटल। रियासत लाइफस्टाइल भी क्लोज हुआ, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ा और इशू को तब भी 1.32 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला विच इज़ वेरी लो। वाटरवेज लीजर, कल इसकी लिस्टिंग है, आप देखिए 47 रुपीज़ का जीएमपी नेगेटिव चलता हुआ दिख रहा है, तो किसी को नहीं पता कि कल कहाँ लिस्ट होगा। मोस्ट लाइकली 5-6% तो नीचे खुलेगा, अगर उससे ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
अब मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए नई इंडस्ट्री है तो मार्केट किस तरीके से वैल्यू करेगा ये समझ पाना ही मुश्किल है। और जिस तरीके से जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है इस सेक्टर को लेकर। देन अद्वैत ज्वेल्स जो आपको अलॉटमेंट आज के दिन आता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक मैं वीडियो बनाऊँ तब तक तो अलॉटमेंट नहीं आया, वो आपको मैंने कहा था कि 10-11 बजे के आसपास अलॉटमेंट आएगा, तो वही हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। सो अभी तो वेट करिए, बट जीएमपी लगभग 40% तक जाती हुई दिख रही है। देन इसके अलावा जीवीएल इंडस्ट्रीज़, ये भी आज मतलब इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 1 तारीख को। इसके अलावा मतलब अलॉटमेंट आज है, राइट, हाँ आज है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, इतने ही आईपीओस थे जो हमने कवर किए। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।